हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ेंगे। प्रथम पूर्व विभाग, प्रथम लहरी और 38वां श्लोक से लेकर 40 श्लोक तक हम लोग भक्ति, शुद्ध भक्ति के लक्षणों के बारे में सुन रहे हैं। आपने सुना क्लेशग्नि, फिर सुना शुभधा, फिर सुना मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि शुभधा में भी एक गुण था, शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता और सुखदा, सर्वगुणः सुखदा, ऐसे करके श्लोक था। सभी जीवों, तो उसमें एक पॉइंट था सुख प्रदान करने वाली। तो भक्ति क्योंकि भगवान की अलादनी शक्ति की वृत्ति है, आनंद शक्ति की वृत्ति है, इसलिए हर स्टेज पर ये सुख देने वाली है। ये क्लियर समझना होगा। लेकिन अब इस गुण का नाम जहां रखा जा रहा है सांद्रानंद विशेष आत्मा, तो ये प्रेमा भक्ति का लक्षण है और ये प्रेमा भक्ति का लक्षण एक विशेष प्रकार के सुख का अनुभव करा रहा है। ऐसा नहीं है कि जब व्यक्ति श्रद्धा के स्तर पर है तो वह भक्ति कर रहा है तो वह दुखी होता है। लेकिन आपने सुना था वहां पे विषय सुख 3 प्रकार के हैं, विषय भोग से जनित सुख, ब्रह्म सुख और ईश्वर संबंधी सुख। तीनों प्रकार के सुख को भक्ति देने वाली है, तो वो तो है, लेकिन यहां पर एक विशेष प्रकार के सुख को देने वाली है, कंडेंस्ड ब्लिस, जो कि ब्रह्मानंद से भी अधिक है, उसका वर्णन कर रहे हैं। साधना भक्ति एक साधक को ऐसा सुख नहीं दे सकती है जो कि ब्रह्मानंद को भी तुच्छीकृत कर दे। क्या आप लोग को ऐसा अनुभव हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है ऐसा। आप और मैं भक्ति करके दुखी नहीं हैं। कोई भाई दुखी है क्या यहाँ पे भक्ति करके? तो इतना स्पष्ट है कि भक्ति करके सुख शांति प्राप्त हो रही है, अनुभव हो रहा है। लेकिन ऐसा सुख अभी नहीं प्राप्त है जिसके आगे ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद भी तुच्छीकृत हो जाए। तो यहां पर ये जो गुण है सांद्रानंद विशेषात्मा, ये विशेष रूप से प्रेमा भक्ति का लक्षण है। 6 गुण फिर से याद कर लीजिए, क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी सचा, श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये जो पिछले 4 हैं वह तो प्रेमा भक्ति में हैं, लेकिन यह 2 गुण सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी, ये केवल प्रेम भक्ति में है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि भाई जो साधना भक्ति है उसी की एडवांस स्टेज भाव भक्ति है और उसी की एडवांस स्टेज प्रेमा भक्ति है। तो जो भाव भक्ति में गुण होंगे वह प्रेमा भक्ति में तो होंगे ही, लेकिन प्रेमा भक्ति के गुण जरूर नहीं है होंगे भाव भक्ति में। मतलब कुछ गुण प्रेमा भक्ति के भाव भक्ति में नहीं होंगे, तभी तो एडवांस्ड कहा जा रहा है ना भाई। सिंपल है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है ना। ABCD आप नर्सरी में सीखते हो तो वही ABCD आपके 10th में भी होती है और वही BA में भी होती है इंग्लिश में। लेकिन कुछ BA में बातें ऐसी होती हैं जो 10th में नहीं होती हैं और 10th में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो नर्सरी में नहीं होती हैं। इट्स वेरी सिंपल ना। तो हम लोग आज प्रेमा भक्ति के एक विशेष गुण को सुन रहे हैं। उसमें पुराने 4 गुण तो हैं, ये विशेष गुण को सुन रहे हैं। इसका नाम है सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्र मतलब कंडेंस्ड, आनंद का मतलब आनंद, विशेष मतलब विशेष और आत्मा मतलब स्वरूप। विशेष का मतलब होता है स्पेशल। अब विशेष का मतलब जब यहां विशेष रख दिया गया है तो उसे समझना होगा कि इसके स्वरूप का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। वैसे भी आनंद का वर्णन शब्दों में किया भी नहीं जा सकता है। किसी भी आनंद को, किसी भी सुख को आप शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते हो। यू कांट अंडरस्टैंड इट बाय वर्ड्स। रसगुल्ला खाया तो कैसा लगा? मीठा लगा। तो मीठा तो जामुन भी लगता है और मीठा तो आम भी लगता है। तब तो आप जान रहे हैं कि उस अनुभव को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सुख को आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर भक्ति के सुख को, प्रेमा भक्ति के सुख को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी जी एक शब्द रख रहे हैं, विशेष स्वरूप वाला। मतलब जो व्यक्ति प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेगा वही इसका अनुभव कर पाएगा। तो इसके संबंध में वह कुछ कहते हैं,
मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणीकृतः। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत् परार्ध गुणीकृतः। नेति भक्ति सुखाम्भोदे परमाणु तुलामपि। नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणीकृतः। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत् परार्ध गुणीकृतः। नैति भक्ति सुखाम्भोधे परमाणु तुलामपि। नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। बोलिए। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत् परार्ध गुणीकृतः। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणीकृतः। नैति भक्ति सुखाम्बोधेः परमाणु तुलामपि। नैति भक्ति सुखाम्भोदे परमाणु तुलामपि। परार्ध काल तक समाधि से सिद्ध ब्रह्म सुख भक्ति सुख सागर के एक परमाणु के भी समान नहीं हो सकता है। तो अब थोड़ा समझाना पड़ेगा ये परार्ध क्या होता है। तो देखिए, ये 40 सतयुग त्रेता द्वापर कली मिला करके 43 लाख साल होते हैं और 43 लाख साल का ये एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं और ऐसे ही उनकी 12 घंटे की रात्रि होती है। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी एक महीना 100 साल जीते हैं। एक महीना 100 साल नहीं, 100 साल जीते हैं। तो कितने जीरो आए ब्रह्मा जी के जीवन में? वेदवादी सब जानते हैं, बताइए। नहीं, अरे आप तो कॉमर्स की हैं, आप भी बीकॉम है ना, आप भी बीकॉम है, तो गिन तो सकते ही हैं। 43 लाख इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 365 इंटू 100 तो इतने जीरो लगा दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्योंकि परार्थ द्विपरार्थ नहीं कह रहे हैं। हाँ, कुछ कल्याण तो लग रहा है हिसाब लगाए हैं। 3.11 इंटू 10 to the power 14 3.11 इंटू 10 to the power 14 इंटू 10 to power 14। तो इसमें कितने जीरो हैं? 14 जीरो होंगे शायद, हैं शायद। इसके बाद 3.11 के बाद 14 जीरो। तो उतना टाइम मल्टीप्लाई कीजिए ब्रह्मानंद को, जिसको कि असीमित कहते हैं। एक्चुअली असीमित है नहीं, लेकिन जो भी है, इसकी व्याख्या भी कहीं की है, शायद कहीं तो पढ़ा था मैं, कहाँ पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, शायद भक्ति संदर्भ में है, बट अभी याद नहीं आ रहा। कहीं मैंने पढ़ा था और मैं किसी भक्त को बताया भी था। बट एनीवेज, भोग की तो बात ही नहीं है, भोगों के सुख तो है ही नहीं, तो दुख है। ब्रह्मानंद जिसे कुछ टैंजिबल सुख कहा जाता है, उसको आप इतने 3.11 इंटू 10 to the power 14 टाइम्स बाई डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 1.1 1.5 कह लीजिए, 1.5 इंटू 10 to the power 14 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। मतलब ब्रह्मा जी के 50 साल में जितनी दिन होंगे उतना आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, और तब भी वह भक्ति के सुख सागर के एक बूंद के बराबर भी नहीं होगा। इसलिए अभी आप मत सोचना ना ही मैं कि मैं भक्त बन गया हूं। अभी करेला पसंद आ रहा है, या चाउमीन पसंद आ रहा है, या आइसक्रीम अच्छी लग रही है, या सूखता चाहिए, ये वो चाहिए, वो चाहिए, एसी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अभी तो बहुत दूर है भक्ति से। निराश मत होइए, लेकिन क्या कहते हैं ना, मतलब जमीन पे रहना चाहिए। कितने बड़े भक्त बन गए, अभी सोने खाने में ही मतलब 1000 बार तो हम लोग जब मैटिस में बात कर रहा हूँ, जब में इधर सोचते हैं, ये सोचते हैं, आज ये नहीं सोचेंगे, कृष्ण के अलावा सब कुछ सोच रहे हैं। तो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मन को अभी वैसा सुख नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद से पूछा गया कि हम अपने हाउ कैन वी डू क्वालिटी चैंटिंग, तो बोले व्हाट इज दिस क्वालिटी चैंटिंग? अरे जब क्वालिटी होगी तब तुम कहोगे 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं? अभी तुमको 16 ही क्यों, 16 क्यों, 17 क्यों नहीं, सॉरी 12 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, या 4 ही क्यों नहीं, या बिल्कुल क्यों नहीं, और 0 क्यों नहीं, ऐसे फ्री में चले जाते। अब ये बड़ी मजेदार बातें हैं, क्योंकि ये बात सुनने में बिल्कुल असंभव लगती है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस ना तो हमें कभी हुआ है और ना ही हमें आसपास के कोई व्यक्ति को मिला है जो उसको हुआ हो। इसीलिए तो प्रेम भक्ति को इतना रेयर कहा जा रहा है। इसीलिए तो उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह क्योंकि गोल इतना जबरदस्त है, और धैर्य, निश्चय तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और धैर्य क्योंकि ये एक दिन में नहीं मिल पाएगा, कि आप सोचे कि आज ही मिल जाए, कल ही मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना तनिष्क प्रभु?
क्लास में लेट आए तो भी मिल जाए, रोज ही लेट आए तब भी मिल जाए ना, ऐसा नहीं होता। आपको तो स्कूटी इसीलिए दी गई है ना, पैदल आए आप। अच्छा, स्कूटी ऐसे लेट हो गए, आप कल्याणपुर के भाई हैं, जब से कल्याणपुर स्कूटी पाए हैं तो लेट हो जाते हैं, जाम लग जाता है ना। आज नहीं आए लेकिन प्राय लेट आते हैं। अच्छा जी, ओ हाँ ठीक है। तो आप समझ रहे कि हमने प्रार्थ की व्याख्या कर दी। आप कैसे समझोगे प्रार्थ क्या होता है? अब हम समझाएंगे भी नहीं, हमने तो पूरा कैलकुलेशन भी कर लिया। तो खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। परार्थ, तो इतने लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मानंद को मल्टीप्लाई करे, मतलब इसको ये तो एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ कि इतने लंबे समय, यानी ब्रह्मा जी के 50 साल तक कोई ब्रह्म सुख को बढ़ा रहा है अपनी समाधि के द्वारा, तब भी उसको जो सुख मिलेगा वह भक्ति के सुख के सागर के एक बूंद के बराबर भी नहीं हो। बूंद भी नहीं बोले, परमाणु के बराबर नहीं। बूंद फिर भी बड़ी हो गई ना। एटम का मतलब क्या होता है? नहीं, आप सही बोल रही हैं, लेकिन एटम का मतलब क्या? तो ठीक है, एटम का मतलब परमाणु होता है, मैं मान रहा हूं, लेकिन दैट्स वेरी स्मॉल ना। वो तो आप देख भी नहीं सकते हैं। अब समझ में आ रहा है कि वो मोक्ष लघुताकृत, अब समझ में आ रहा है कि वो किसी भी प्रकार का मोक्ष क्यों नहीं चाहते। देखो भाई, आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो सुख। जब सुख भक्ति करके मिल रहा है तो फिर आप उसको बाहर और कहीं क्यों ढूंढेंगे? वेरी सिंपल, गॉट इट। इससे ना किसी को भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। देखिए, भक्ति में आप और मैं इसीलिए आए हैं क्योंकि पिछले जन्म में भक्ति का कोई संस्कार रहा है। ये क्लियर समझ लीजिएगा। इट कैन बी एनीथिंग, शायद प्रसाद पाया हो या कुछ भी, हमको नहीं पता क्या कुछ था। तो उससे आप इस जीवन में कुछ एडवांस्ड ही चल रहे हैं, ये सबको स्वीकार्य है। और जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, इतना जरूर मेक श्योर कीजिए कि रोज होती रहे, चाहे कुछ भी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत दिन नहीं रहेगा। मतलब अगर संघर्ष भी हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए आप वैसे ही भक्ति करते रहोगे, वैसे संघर्ष करते रहोगे। वो हृदय जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, इट विल बिकम ईजियर एंड ईजियर एंड ईजियर। इज इट ओके? और भविष्य कितना उज्जवल है इसका तो अंदाजा आपको लग ही रहा होगा। अब चक्कर ये है कि जो ये लोग बात सुनेंगे सब श्लोक, तो उन्हें कुछ कुछ अपना भविष्य श्रवण के द्वारा दिखने लग जाएगा। इज इट ओके? कुछ दिख रहा है आपको? आनंद के सागर में आप डूबते हुए दिख रहे हैं? कुछ नहीं। आपने कई बार सुना है भागवत में शब्द है लीला अमृत। तो अब लीला अच्छी तो लग रही है सुनने में, लेकिन अमृत तभी नहीं लग रही है। कुछ अंतर समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप भगवान की कथा के अलावा कुछ और सुनना ही नहीं चाहते, कुछ सुनेंगे ही नहीं। अभी वो स्टेज नहीं है। लेकिन यही करते करते, भक्ति करते करते जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो भगवान की भक्ति के द्वारा इस प्रकार से व्यक्ति अनुभव करेगा। या यथा यथात्म परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर यथैवांजस संप्रयुक्तम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को कि जैसे जितनी जितनी मात्रा में मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा ये आत्मा जीव ये शुद्ध हो जाता है, उतना वह भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव कर पाता है। क्लियर? जैसे आंखों में अंजन डालते हैं, मतलब दवा डालते हैं, तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी वापस स्थिर होती, ठीक होती है। इसलिए ये भूल जाइए इस बात को। हम कुछ याद रखने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कुछ भूलने के लिए कर रहे हैं। या एकदम याद करके भूल जाइए कि एक दिन में भक्ति प्राप्त हो जाती है। एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन ये एक दिन में नहीं मिलती है। और ये भी हमारा चॉइस हो सकता है कि इस जीवन में भक्ति करके फिर छोड़े, अगले जन्म में संस्कारों को वापस जागृत करेंगे। और ये भी कर सकते हैं कि जितना भी बन पड़े रोज करते रहे, संपर्क छोड़े नहीं। दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि भविष्य कितना उज्जवल है ये आप देख ही लीजिए। और इतना बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर इस समय ऐसा अनुभव नहीं हो रहा जैसे यहां पे लिखा है, तो ये मेरे हृदय के दूषण की वजह से है, ना कि भक्ति में कोई कमी है। ठीक है? और ये कौन लिख रहे हैं? श्रील रूप गोस्वामी, जो कि प्रेमा भक्ति के स्तर पर हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है ये उसने संकलित किया है जो महान भक्त हैं, प्रेमा भक्ति के स्तर पर हैं।
मेक सेंस टू द डिवोटीज। इसलिए वो एक भी बात अगर लिख रहे हैं तो वो अनुभव से ही लिख रहे हैं, रियलाइज्ड नॉलेज। ऑब्वियसली वो शास्त्र से सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूप गोस्वामी जी केवल लिख रहे हैं और उनको अनुभव नहीं है। इज इट सिंकिंग? अन्वय देखिए, एषः ब्रह्मानंद, यह ब्रह्मानंद परार्ध गुणीकृत चेत भवे। चेत मतलब होता है यदि परार्ध गुणा कर दिया जाए, तो परार्थ की व्याख्या कर दी मतलब उतने नंबर ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 14 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो भक्ति सुख अंबोधे, अंबोधे का मतलब समुद्र, तब भी यह भक्ति रूपी समुद्र के परमाणु तुलाम अपि न एति, समुद्र के एक परमाणु के बराबर भी नहीं होता। तो इससे कम से कम अपने को इतना विवेक तो प्राप्त हो रहा है कि भक्ति करके व्यक्ति मोक्ष नहीं मांगे। अत्यंत निकृष्ट है, अत्यंत निकृष्ट है। जैसे, हाँ मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक हमारे घोष अंकल थे, तो उनकी शादी में हम गए थे। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बस 96 की बात होगी, और उससे पहले की बात 93-94 की बात होगी, लेकिन वो घटना हमको याद है। तो हम बंगाली वेडिंग में कभी गए नहीं थे। तो बंगाली शैली ये है कि पहले आपको भोजन देंगे, मतलब वस्तुएं देंगे, उसके बाद फिर वो वस्तु एंड में स्वीट देते हैं, ऐसा ही है ना। हमको पता नहीं था कि एंड में स्वीट है और अनलिमिटेड स्वीट थी। आज भी वो पूरा सीन याद है, केले का पत्ता था और चावल वाल जो सब देते हैं वो सब दे रहे थे, ऐसे बिठा के खिला रहे थे। ऐसा तो कभी आपने शादी में देखा नहीं होगा। और जब स्वीट का मौका आया तो मेरा पेट भर गया मैं अपने को खूब कोसू, अरे यार ये पहले क्यों नहीं बताया कि ये रसगुल्ला दे रहा है, और वो भी अनलिमिटेड था, जितना चाहो बार बार आ रहे हैं रसगुल्ला लोग, लेकिन पेट भर गया। तो अब हमने मौका छोड़, समझ गए ना, मौका छोड़ दिया ना, जो मौका छोड़ दिया तो उत्कृष्ट वस्तु नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति करके भोग मांग रहा है, तो यह नहीं कह रहा हूं कि भक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन तुरंत नहीं प्राप्त होगी। पहले भोग मिलेंगे, वो सब चीज मिलेंगी, फिर उसको उबेगा, तब जाके उसको भक्ति प्राप्त होती है। ये सिस्टम है। तो व्यक्ति पहले ही निर्णय कर ले कि भाई हम भोग नहीं मांगेंगे भक्ति करके, अगर वैसा कर सका तो फिर भक्ति में प्रगति तीव्रता से हो जाती है। आई थिंक वेरी सिंपल। वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया कि ट्रेन से आप जा रहे हैं, ये बहुत सारे स्टेशन आते हैं ना, ये स्टेशन पे नहीं उतरना है, तो जिस स्टेशन पे नहीं उतरते हैं तो ट्रेन से आप आगे पहुंच जाते हैं, अपने गंतव्य को पहुंच जाते हैं। सिंपल। अच्छा, मेट्रो में नहीं करते प्रतीक्षा, अगला स्टेशन जमुना विहार है, अगला स्टेशन जसलोक है, तो आप बार बार जानते हो कि ये मेरा स्टेशन नहीं है। इजी, तो आपको ट्रेन वहां पहुंचा देती है। और बीच में उतर गए तो टाइम वेस्ट, फिर उतर गए, अरे तो मेरा स्टेशन नहीं था, फिर बैठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि पहले से ही मैप का बड़ा फायदा होता है। जो लोग मेट्रो में बैठे हैं वो समझ रहे हैं कि मैप का बड़ा फायदा होता है कि अच्छा 4-5 स्टेशन हैं और यहाँ पर हम हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इतना देर में पहुँचेंगे, हमारी ट्रेन में बैठे रहेंगे तो अंततः हमको हमारे गंतव्य पे पहुँचा देगी। तो जब तक ऐसा सुख नहीं मिल रहा है, भक्ति रोकने का न को। कितने लोगों को ऐसा सुख मिल रहा है जो यहां लिखा हुआ है? किसी को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अरे यार अच्छा वाला मजाक करो, किसी को नहीं मिल रहा है यहां पे अभी। तो ऐसा नहीं मिल रहा है तो लगे रहिए जब तक ऐसा मिलता नहीं है, और जब ऐसा मिलने लग जाएगा तो आप रुकेंगे नहीं। आई होप थिंग्स आर क्लियर। एक बात तो स्पष्ट समझ में आ रही है कि ब्रह्मानंद का लिमिट है, तभी तो उसको बहुत बार मल्टीप्लाई करने के बाद भी असीमित से छोटा मान रहे हैं। असीमित से कोई भी चीज छोटी ही होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। स्वीकार्य है? कितना भी बड़ा नंबर हो, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 14, लेकिन नीचे इन्फिनिटी हो तो उसका रिजल्ट 0 ही माना जाएगा, उसे छोटा ही माना जाएगा। कितना छोटा? अत्यंत छोटा। तो भक्ति का सुख कितना है? एक्चुअली लिटरली असीमित। इसी कारण से ब्रह्मानंद को बोल रहे हैं कि ये बहुत छोटा है। तो जब पेमेंट कर रहे हैं, जब भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत छोटी चीज क्यों मांगे? ये बात है। दुर्गम संगमनी परार्ध काल पर्यंत समाधि के द्वारा जो ब्रह्म सुख लाभ होता है, वह सुख भक्ति सुख सागर के समान भी नहीं हो सकता। तो स्पष्ट है, उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। यथा हरि भक्ति सुधोदहे, मतलब जो वो बात बोल रहे हैं 1.1.38 में, वह किसी शास्त्र में नहीं है, वह श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है
1.1.38, लेकिन उसका प्रमाण वह 1.1.39 से दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यथा हरि भक्ति सुदोदय। जहां तक मैं समझ रहा हूं ये प्रहलाद महाराज की उक्ति है। मेरे पीछे बोलिए। त्वत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, त्वत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरो, त्वत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, त्वत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरो, त्वत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, त्वत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरो, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो। हे जगद्गुरु, भगवान को कह रहे हैं, भगवान नरसिंह देव को कह रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, कुछ इधर तो नहीं क्लियर है, लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ चैतन्य चरितामृत पे समझाते हैं। प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं तो नरसिंह देव को ही बोलेंगे। हिरण्यकशिपु को तो नहीं बोलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हिरण्यकशिपु को नहीं बोलेंगे। हे जगत गुरु, यदि भी वो चाहता था कि ऐसी प्रार्थना उसको करी जाए, लेकिन ना। हे जगत गुरु, तुम्हारे साक्षात्कार हेतु विशुद्ध आनंद, हेतु का मतलब कारण, आपके साक्षात्कार के कारण, ये अर्थ है। विशुद्ध आनंद समुद्र में मग्न मेरे लिए ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति सुख भी गोष्पद के समान लगता है। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उनको पता है कि ब्रह्म सुख क्या होता है। ये पहले भी व्याख्या हो चुकी है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। तो जो व्यक्ति भगवान का अनुभव कर रहा है उसको पता है कि ब्रह्म का अनुभव क्या होता है। समझ रहे हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति सूर्य के गोले में यानी सूर्य देवता के पास रह रहा है, तो क्या उसको यह नहीं पता कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश भी पता है, सूर्य का गोला भी पता है और सूर्य देवता भी पता है। इजी। लेकिन जो सूर्य के प्रकाश में है, जरूरी नहीं है कि उसको सूर्य देवता के बारे में भी जानकारी हो। आज सूर्य देवता ने क्या पहना है, तनिष्क प्रभु, पता है आपको? नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि सूर्य की रोशनी देखे, सूर्य की रोशनी देख सकते हैं, लेकिन सूर्य देवता क्या कपड़ा पहने हैं क्या पता। आज वो क्या खाए कुछ नहीं पता। अग्रीड। कुछ खाते भी हैं क्या, बट आई डोंट नो, कुछ तो खाते होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, यहां श्लोक से स्पष्ट है कि मुझे आपकी भक्ति का जो अनुभव हो रहा है उसके आगे ब्रह्म सुख एकदम गोष्पद के समान लगता है। गोष्पद क्या हुआ? गो नहीं क्या एग्जैक्टली, गाय के बछड़े के जो छोटे छोटे पांव होते हैं, उससे अगर मिट्टी में कहीं धंस जाए तो अब उसमें जो पानी भरा हो तो वह गोष्पद कहा जाएगा। तो उस वो जो ब्रह्म सुख है वो उतने पानी के बराबर लग रहा है, और आपकी भक्ति का सुख कैसा है? आनंद के सागर के समान। तो इसको समझ गए आप? आज गौशाला में जाके देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ गए ना। बछड़े के खुर से जो डिप्रेशन गड्ढा बनेगा, उसमें जितना पानी हो और कहाँ समुद्र। तो ये सब हमारे लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि हम लोग ये सब सुनकर एक परम विवेक को धारण करते हैं कि ब्रह्म ज्योति नहीं मांग चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। अगर भगवान दिखें, कभी दिखें, तो यही मांगना है कि भगवान आपके चरणों में हमें प्रेम दीजिए, बस यही बात। और मान लो अभी भी तो विग्रह के रूप में दिख रहे हैं, तो यही मांगना है कि आपके चरणों में प्रेम दीजिए। मुक्ति नहीं, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। और ये सारे श्लोक आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं भक्ति मांगने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि मुक्ति कितना हेय है, कितनी निकृष्ट है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मुक्ति कितनी निकृष्ट है? कल्याण प्रभु, क्या आप समझ पा रहे हैं कि मुक्ति कितनी निकृष्ट है? नहीं समझ पा रहे? ये कभी भी कन्विंस नहीं हुए ना हो, क्या करेंगे? हे जगत गुरु, भगवान को बोल रहे, हे जगत गुरु, त्वत्साक्षात्करण, करण मतलब एक्शन, और साक्षात मतलब आपका अनुभव करना, मतलब
तो आपके साक्षात्कार के कारण, ये कारण का मतलब कारण मत ले लीजिएगा, बाय द एक्शन ऑफ एक्सपीरियंसिंग यू। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का जो अनुवाद दिया है उसमें कारण मतलब था एक्शन ऑफ। ऐसे कह लीजिए, तो साक्षात्करण मतलब आपके साक्षात्कार के द्वारा, ठीक है, ये अब इजी समझ में आ रहा है ना। करण आपके साक्षात्कार के द्वारा आह्लाद विशुद्ध अब्धि स्थितस्य, विशुद्ध आह्लाद अवधि, विशुद्ध आनंद के सागर में स्थितस्य, मैं स्थित हो गया, मेरे लिए, मैं मग्न। समझ पा रहे हैं इस बात को? आह्लाद मतलब आनंद, विशुद्ध, विश्व और अवधि का मतलब होता है समुद्र। विशुद्ध आनंद के समुद्र में मैं जो स्थित हो गया, मेरे में मग्न, मैं मेरे लिए ब्राह्मणी अपि सुखानी, ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति सुख भी अर्थात ब्रह्मानंद भी गोष्पदायन्ते, गोष्पद के समान लगता है। तत्साक्षात्करण आह्लाद, आपके साक्षात्कार के द्वारा, ऐसे कह लीजिए, आह्लाद विशुद्धाब्धि तस्में, मैं जो कि विशुद्ध आनंद के सागर में मग्न हो गया हूं, मेरे लिए सुखानी ब्राह्मण्यपि, यानी ब्रह्म सुख भी, हे जगत गुरु गोष्पदायन्ते, गोष्पद के समान लग रहा। गोष्पद की व्याख्या मैंने भी कर दी आपके सामने। दुर्गम संगमनी, इस पे इससे एक बात समझ लेना चाहिए कि कोई कहे कि हमको नाम में रुचि है तो उसका क्या मतलब है। वास्तविक नाम रुचि का क्या मतलब है आप समझ रहे हैं। हम लोग को हल्का हल्का किसी किसी दिन थोड़ा सा नाम मतलब हम अटेंटिवली कर पाते हैं तो लगता है कि हमको नाम रुचि मिल गई है। अभी तो सेंट भी नहीं मिली है। यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। ओके, ब्राह्मणी शब्द से तात्पर्य भगवान ब्रह्मा से नहीं है। यहां ब्रह्मा के सुख की बात नहीं कर रहे कि ब्रह्मा के सुख को अगर वो तुच्छ लग रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि ये निर्गुण ब्रह्म को दर्शाता है। समझे, अगर ये कह दें कि ब्रह्मा का सुख मुझे तुच्छ लग रहा है तो हो सकता है कोई कहे कि अच्छा ब्रह्म सुख तुच्छ न लगता हो, जो ब्रह्मलोक का सुख है वह तुच्छ लगता है, लेकिन जो ब्रह्म सुख है वो अच्छा लगता हो, तो नहीं, वो बात नहीं हो रही है। भौतिक जगत के परे जो सुख है उसे ब्रह्म सुख कहते हैं। जो ये थोड़ा समझिए फंडा क्या हो रहा है। जो नीचे के लोग, जैसे जैसे व्यक्ति उच्चतर लोकों में जाता है उसको कुछ फैक्टर है, शायद 1000 का फैक्टर है, छांदोग्योपनिषद में है, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट फैक्टर, 100 या 1000 ही है, वो सुख बढ़ता जाता है। जितना आप सुख यहाँ अनुभव कर रहे हो उससे अधिक 1000 गुना ऊपर के लोक में, फिर उससे 1000 गुना और ऊपर के लोक में, और ऐसे करते करते ब्रह्म लोक में, इस जगत में सबसे अधिक सुख मिलता है। और उसका भी कितना बढ़ा देंगे तो वह ब्रह्म ज्योति में लीन होने का सुख मिलता है। तो इसलिए जब तुलना की जा रही तो ब्रह्म सुख से की जा रही, क्योंकि जो ब्रह्मलोक का सुख है अर्थात सत्यलोक का सुख है वो तो ऐसे भी ब्रह्मानंद से कम है। मैं समझा पा रहा हूं। तो यहां ब्राह्मणी का मतलब बता रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्मज्योति में लीन होने का जो सुख है उसकी बात हो रही, ना कि ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले सुख की बात है। क्लियर है। परम पुरुष भगवान के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाले आनंद और निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति से मिलने वाले आनंद की तुलना भागवत जैसे ग्रंथों में प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत में 3:15-43 में उक्त है। तो ये श्लोक आप लोग भागवत की क्लास में सुन चुके हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म भगवान की भक्ति के सुख से कम है। ये बात भागवत में कई बार आए ही, इसको यहाँ पे बोला गया है, प्रमाण दे रहे हैं। यहाँ पे जो 4 कुमार हैं वह वैकुंठ जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान के चरणों में अर्पित जो तुलसी है उससे जो वायु बह के आती है, तो वो जो खुशबू उनकी नाक में जाती है 4 कुमारों के, तो अब उनका मन ब्रह्मानंद को छोड़ देता है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, मेरे पीछे बोलिए। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु। तस्यारविन्दस्य नयनस्य, फिर से बोलिए। तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दा किञ्जल्कमिश्र तुलसी मकरन्दवायुः। अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वः। अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमम् अक्षरजुषामपि चित्ततन्वः। बोलिए, पढ़िए इसको। सनकादि मुनिगण निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे।
किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल ना सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन को भलीभांति उनके मन में भी भलीभांति शोक पैदा कर दिया। अब क्या भी कहने का क्या मतलब? देखिए, भी का मतलब है कि ब्रह्मानंद के सुख में थे एक बात, और इस जगत की कोई वस्तु उनके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकती थी। किसी भी प्रकार का आकर्षण उनके मन को खींच नहीं सकता था। ये बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए। ब्रह्मचर्यम अखंडितम, शुरुआत से है ब्रह्मा जी के समय से और अभी तक ब्रह्मचर्यम अखंडितम। तो यह बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कि जिन व्यक्ति के मन में कोई वस्तु क्षोभ उत्पन्न कर नहीं सकती थी, एक सिंपल सी बात है, भगवान के चरणों को अर्पित जो तुलसी है वह उसकी गंध उनके पास गई। और वो कब गई थी? जब वो प्रणाम कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो प्रणाम कर रहे थे और वो गंध भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी से उनके नाकों में गई। वहां पे बहुत स्पष्ट बोला गया कि देखिए, जिस वस्तु का संबंध भगवान से है वो इतनी प्रबल हो जाती है कि जो ब्रह्मानंद में लीन है उनको भी खींच लेती है। स्पष्ट है, यहाँ पे श्लोक में लिखा है, तुलसी जो अर्पित की गई थी उसकी गंध, तुलसी जी का संपर्क भगवान से था, भगवान के चरणों से था। इससे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि भाई हम माया को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये कौन सी बड़ी आपने बात कही। हाँ जी, हमें भगवत अर्पित वस्तुओं का सेवन करना है। भगवान का प्रसाद, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये हमारे मन को खींचेंगे, धीरे धीरे करके पवित्र करेंगे और फिर ऐसा सुख देंगे कि मन भगवान में खिंच जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 कुमारों ने अपने मन को लगाने का प्रयास नहीं किया, वो अपने आप लग गया। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जिन लोगों का मन किसी भी चीज से नहीं खींच रहा था, उनके मन को भी भगवान ने खींच लिया। तो जिनका मन खींच ही रहा है हर वस्तु से, तो उनके मन को तो खींच ही लेंगे। कुछ कैच किया आपने? कैमुत लगा लिया? कैमुत लगा कि नहीं लगा? सुखदेव गोस्वामी के संग भी ऐसे हुआ था ना, जिनका मन बिल्कुल इलास्टिक नहीं है खींच ही नहीं रहा है, उनके मन को खींच लिया भगवान ने। तो हमारा मन तो बिल्कुल इलास्टिक जैसा है। इलास्टिक नहीं, वो जो आजकल ना रबर बैंड नहीं, स्पाइडरमैन देखा आपने, रबर वाला, वो दीवार पे फेंक दो तो एक जगह स्टिक नहीं करेगा, अभी इधर गिरेगा, फिर इधर गिरेगा, फिर इधर गिरेगा, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है। तो खींच रहा है ना, वो चिपक रहा है कहीं कहीं, हर क्षण कहीं ना कहीं खींच रहा है ना मन। तो जब इतना मन मतलब खींचने के लिए अलाउड है उसका, नहीं खींचने की क्षमता है उसकी, तो खींच ही जाएगा भगवान से। तो भगवान के गुणों को सुनने से, नाम उच्चारण करने से, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मन भगवान की ओर जाता है। धीरे धीरे ऐसा होता है। तो इससे क्या प्रमाण हुआ? प्रमाण यह हुआ कि भगवान की भक्ति का सुख, भगवान के भजन का सुख ब्रह्मानंद से भी बहुत अधिक है। ये बात सिद्ध हुई। अब कह रहे हैं, तथा भावार्थ दीपिकायाम च भागवत 10.87.11। अब ये क्या बोल रहे हैं? भावार्थ दीपिका श्रील श्रीधर स्वामी पाद ने जो टीका लिखी है भागवत पे, उसको कहते हैं। और वह जो 10.87.11 भागवत का श्लोक है, उस पे, उसकी टीका में श्रील श्रीधर स्वामी यह श्लोक कोट करते हैं। और वह सूचित करता है कि कैसे जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है, उसके आनंद को अनुभव करता है, तो उसके आगे चारों जो पुरुषार्थ हैं वो उसको तृण के समान मानता है। समझ पा रहे हैं बात? तो मेरे पीछे बोलिए, त्वत्कथामृतपाथो धौ विहरन्तो महामुदः। त्वत्कथामृतपाथो धौ विहरन्तो महामुदः। त्वत्कथामृतपाथो धौ विहरन्तो महामुदः। कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गतृणोपमम्। कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। त्वत्कथामृतपाथो धौ विहरन्तो महामुदः। त्वत्कथामृतपाथो धौ विहरन्तो महामुदः। कुर्वन्ति कृतिनः केचित्
चतुर्वर्गम तृणोपमम। कुर्वन्ति कृतनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। तुम्हारे कथा मृत रूप समुद्र में विहारशील, विहारशील मतलब विहार करने वाले, निरंतर विहार करने वाले, अतएव परमानंदमय कोई कोई सुकृति भक्त धर्म अर्थ काम व मोक्ष रूप चतुर्वर्ग को तृण के समान मानते हैं। कहने का मतलब है कि सभी भक्तों को भी इस प्रकार का सुख नहीं प्राप्त होता है। एटलीस्ट एक पॉइंट पर कोई बिरला ही भक्त जो भगवान की भक्ति करता रहता है, सुकृत इसलिए बोला, इसलिए कृतना कहा जा रहा है, उसको ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि वैसे भक्ति के सुख का वो अनुभव कर पाए। कृतिनः केचित, कुछ पुण्यात्मा पुरुष यानी कि जो भक्ति कर रहे हैं, त्वत्कथामृत, तुम्हारी कथा रूपी अमृत, तुम्हारी कथा रूप अमृत रूपी पाथोधौ, पाथोधौ मतलब होता है समुद्र में, महामुदः विहरन्तु, महान आनंद से विहार करते हुए, मतलब भगवान की कथा में वह तृप्त ही नहीं होते, वे सुख का अनुभव करते रहते हैं। चतुर्वर्गम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को तृणोपमम कुर्वन्ति, तृण के समान तुच्छ समझते हैं, तृण की उपमा देते हैं। धर्म क्या है? तृण के समान है। अर्थ क्या है? व्याख्या करा, वो तृण के समान है। काम मोक्ष ये सब तृण की उपमा दे देते हैं। समझ रहे हैं? उपमा, तृणोपमा मतलब तृण की उपमा दे देते हैं कि तृण के समान, तृण के, ये भी तृण 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 ऐसे करके। त्वत्कथामृत पाथोदौ, आपकी कथा के अमृत में के समृद्ध में जो महा आनंद के संग विहार करते हैं। कृतिनः केचित, कुछ कृतिवान अर्थात सुकृतिवान यानी भगवान पुण्यात्मा भगवान के भक्त, चतुर्वर्गम तृणोपमम कुर्वन्ति, चार वर्गों को अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष को तृण के समान बना देते हैं। दुर्गम संगमनी पढ़िए। हालांकि शास्त्रों में विशेषकर भागवत में ऐसे अनेक उद्धरण उपलब्ध हैं जिन्हें इस संबंध में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर भी श्रीरूप गोस्वामी ने यह श्लोक श्रीधर स्वामी की भागवत टीका भावार्थ दीपिका से उद्धृत किया है, यह दिखाने के लिए कि उनके निष्कर्ष श्रीधर स्वामी के आत्मानुभव द्वारा प्रमाणित हैं। तो देखिए, एक तो शास्त्र प्रमाण होता है, दूसरा महान भक्तों का अनुभव भी प्रमाण होता है। तो यहाँ पे श्रीला श्रीधर स्वामी जिनको महाप्रभु कहते हैं गुरु करी मानी, मैं भी उनको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, और जो कि भागवतम के प्रथम मूल टीकाकार हैं, तो उनकी बात को बोल करके, उनकी बात को रख करके वह इस बात को स्थापित कर देने कि नहीं, ये है ऐसा कि भक्ति के सुख के आगे ब्रह्मानंद का सुख भी कुछ नहीं है। कि नोट इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये कौन सा श्लोक है जिसकी टीका कर रहे हैं, उस श्लोक में भी ये बात आ रही है, इसलिए टीका, उस टीका में श्रीला श्रीधर स्वामी पाद ने इस श्लोक बोला है, तो उस श्लोक को हम बोल लेते हैं। बड़ा मजेदार श्लोक है। श्रीमद् भागवत का श्लोक इस प्रकार है, और इसके गायन की शैली थोड़ी सी अलग है। ये वेद स्तुति से है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और बोलिएगा। 3 लाइन इसकी एक जैसे बोली जाती हैं और लास्ट वाली थोड़ी अलग है। दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवा तनोः, दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवा तनोः, चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः, चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः, न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। कुछ अलग लगा? ये वेद स्तुति का एक बार और गाया जाए, ये बड़ा मजेदार है। दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवा तनोः, दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवा तनोः, चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः, चरित महामृताब्धि
परिवर्त परिश्रमणः न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरणसरोज हंसकुल संग विसृष्ट गृहाः चरण सरोज हंस कुल संग विश्रेष्ठ कि गृहा। अर्थ बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं अभी, लेकिन गाने में कितना अच्छा लग रहा है। चलिए एक बार फिर साथ में गा ले जाए। दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवातनोः चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणाः न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंसकुल संग विसृष्ट गृहा। अनुवाद पढ़िए। भगवान को एड्रेस कर रहे हैं वेद। हाँ। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली आत्माओं ने आपकी उन लीलाओं के विस्तृत अमृत सागर में गोता लगाकर भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पा ली है। जिन लीलाओं को आप अगाध आत्म तत्व का प्रचार करने के लिए साकार रूप धारण करके संपन्न करते हैं, ये विरली आत्माएं मुक्ति की भी परवाह न करके घर बार के सुख का परित्याग कर देती हैं, क्योंकि उन्हें आपके चरण कमलों का आनंद लूटने वाले हंसों के समूह सदृश भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है। तो क्या क्या बातें सीख रहे हैं इस श्लोक से कि आपकी लीलाओं के अमृत के सागर में गोता लगाते हैं, जो कि हमने इस भावार्थ दीपिका के श्लोक में भी सुना था। दूसरा कह रहे हैं कि भगवान लीला करते हैं। तीसरी बात कह रहे हैं कि मुक्ति की परवाह नहीं करते हैं और अपने घर की भी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है जो भगवान की कथा कीर्तन करते हैं और उसमें वो जो मादकता है, वो आनंद, उसका अनुभव करते हैं तो त्याग देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि संगति पहले मिलती है, कथा में आसक्ति होती है और उससे छूटता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी हमारी व्यर्थ की आसक्ति है वो बाद में जाएगी। पहले भक्तों के से आपको संगति प्राप्त होगी, भक्तों की संगति प्राप्त होती है, टेस्ट मिलता है, फिर जो फालतू की चीजें वो अपने यहाँ हट जाती हैं। यहाँ स्पष्ट फिर यहाँ पे श्लोक में आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखा कि कुछ है ना, कुछ लिखा है ना, इसमें भी कुछ लिखा है ना, कुछ भाग्यशाली आत्मा, मतलब सभी को ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होता कि वह भगवान के भक्तों के संग बैठकर भगवान की कथा को सुने। और ऐसा भी हो सकता है कि संपर्क मिल जाए, लेकिन वो इतने भाग्यशाली होते नहीं हैं कि वो कथा सुने। संपर्क कथा का बहुत से लोगों को मिलता है, लेकिन मतलब बहुत से लोगों को तो नहीं मिलता, लेकिन जिन लोगों को मिल रहा है वह भी इतने भाग्यशाली नहीं होते कि वो इसके कथा के महत्व को समझें और कथा को आदरपूर्वक सुने। कुछ ग्रहण करने की क्या प्रमाण हमारा जप कितने हो गए भैया, ये कितने बच्चे हो गए इसमें? 978 लोग, 978 लोग हमारे ग्रुप में हैं। कभी आपने देखा कि 900 लोग हमारे क्लास में आए या जप में आते हो? और प्रश्न है कि ज्वाइन काहे किए? फिर अपडेट के लिए क्या हो रहा है, क्या लोग अभी भी क्लास कर रहे हैं, क्या अभी भी जप कर रहे हैं? दिस इज वेरी अमेजिंग। चलो कोई दिन छुट्टी नहीं है, कम से कम संडे तो छुट्टी है, संडे को तो भरना चाहिए ना ये ग्रुप। जप में भर जाए या क्लास में भर जाए। तो आप देख रहे हैं कि लोग एकदम, इससे इजी क्या हो सकता है बताइए, इससे इजी क्या हो सकता है? मैं इसलिए वाली प्रीचिंग करता हूं क्योंकि हम पहले जब जाते थे प्रीचिंग करने तो कम से कम 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, वो भी वंस इन अ वीक। और उस पर कितना पैसा खर्च होता था? 1,500-2 हज़ार रुपये, बहुत सारा 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाते थे। यहाँ बैठे बैठे क्लास सुन ले रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और जितने भक्त यहाँ आ रहे हैं उतने भक्त भी किसी कार्यक्रम में आते नहीं थे। 30 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, 30 लोग आ गए, तो क्यों इतना परेशान हो? लेकिन जो आप लोग भी हैं वहाँ पर, उनको भी तो सोचना चाहिए कि भाई हमारा तो बड़ा टाइम बच रहा है, जब चाहो वीडियो ऑफ कर दो कुछ क्या करे, आ जाओ आइसक्रीम खा लो, जो भी कर लो, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। फिर आप वीडियो ऑन कर लो, कुछ नहीं बोलना है प्रभु जी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और घर बैठे बैठे क्लास सुनने को मिल रहा है,
तब क्या कठिनाई, आज जो इस क्लास में आया है वही जानेगा ना कि भक्ति का सुख आगे कितना है, और जो समझेगा इस बात को तो उस प्रोसेस को वैल्यू देगा और लगा रहेगा। और नहीं तो हर छोटी बात पे अरे प्रभु जी ने हमको डांट दिया, या इतना तो डांटते नहीं है, और आखिर डांटते भी तो बस एनोनिमस डांट लगाते हैं कि नाम नहीं बोलते। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी हल्का सा नाक पे फोड़ा हो गया तो भक्ति बंद कर दी, नो, ऐसा लाइक दैट इज वेरी, दैट्स अ चाइल्डिश थिंग, ना, चाइल्डिश। तो उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे, भक्ति, शुद्ध भक्ति की महिमा समझ पा रहे होंगे और धैर्यपूर्वक भक्ति करेंगे। एक बात हम बोल के फिर रुकेंगे कि देखिए, अगर ऐसा अनुभव नहीं मिल रहा जैसे यहाँ पे है, तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई ये मेरा लेवल है, ये मेरी भक्ति का लेवल है, भक्ति करूंगा तो भक्ति बढ़ जाएगी। कालांतर में जब भी हमको सुख मिलेगा सब मिलेगा, उससे को इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। जितनी भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति बढ़ रही है, और भक्ति बढ़ रही तो भक्ति बढ़ते बढ़ते अपने आप ही अनुभव देने लगी। मैं इसको ऐसे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे मैं कोई भी, ऐसे मैं आजकल अच्छा भोजन कर रहा हूँ, अच्छा से मेरा मतलब हेल्दी भोजन कर रहा हूँ, तो क्या तुरंत ठीक हो जाऊंगा या तुरंत सब कुछ रिजल्ट आ जाएगा? लेकिन हम जान रहे हैं कि मेरे सिस्टम में वो चीज़ें जा रही हैं और हर दिन वो कुछ प्रभाव दिखा रही हैं। मेक सेंस? कम से हम गलत चीज़ नहीं खा रहे हैं, मतलब तली भुनी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, और अच्छा पौष्टिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हमें पुष्ट करेगा। इट्स नॉट सिंपल ना। उसको हम जल्दी नहीं कर सकते, उसको लेट भी नहीं कर सकते हैं। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? आप भक्ति के प्रोसेस को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, तो लेट भी तो नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि आप बोले हरे कृष्णा, तो अब आप इस हरे कृष्णा के प्रोसेस को डिले भी कर देंगे, जो भी इसका फायदा है वो आपके अकाउंट में जा ही रहा है। अब इसलिए अपराध नहीं करना होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग धैर्य को रखेंगे और उत्साहित भी रहेंगे कि ऐसे हम लोग अनुभव को जरूर प्राप्त करेंगे भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।